में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका उत्तर विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका उत्तर संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। इसका उत्तर बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाती है। इसका उत्तर धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए। इसका उत्तर उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका उत्तर अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका उत्तर धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? इसका उत्तर बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका उत्तर 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं का योजना बनाना। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका उत्तर सत्तावादी होना। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? इसका उत्तर सकारात्मक और लचीली मानसिकता। अगला प्रश्न, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? इसका उत्तर प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? इसका उत्तर सुकरात संवाद। अगला प्रश्न, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं का प्रयोग करने की क्षमता को के भाग के रूप में माना जा सकता है? इसका उत्तर प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, विद्यालयों में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका उत्तर बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका उत्तर सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं? इसका उत्तर विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता है। इसका उत्तर 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान।
अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषता में से एक है। इसका उत्तर, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? इसका उत्तर, भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका उत्तर, यदि अभिभावक निरक्षर है तो उसके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर, वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर, भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। इसका उत्तर, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। इसका उत्तर, बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की विकास सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका उत्तर, संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला सवाल, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्री नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? इसका उत्तर, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के माध्यम से संलग्न कर सकता है। इसका उत्तर, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? इसका उत्तर, सहभागिता करना। अगला प्रश्न, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? इसका उत्तर, समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चे का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है? इसका उत्तर, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में, इसका उत्तर, बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी में शामिल नहीं है? यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? इसका उत्तर, बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर।